संवैधानिक गणतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। संसद ने गुरुवार को विपक्ष के तीखे विरोध के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को पारित कर दिया। इस विधेयक के पास होते ही संसद परिसर का माहौल गर्म हो गया और देर रात तक राजनीतिक घमासान देखने को मिला। बिल के विरोध में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में 12 घंटे तक रात भर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जन विरोधी नीतियां थोप रही है और संसद में चर्चा के बजाय बहुमत के बल पर कानून पास कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उपनेता और सांसद सागरिका घोष ने इस विरोध का नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धरना सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीण भारत के अधिकारों की रक्षा के लिए है। सागरिका घोष ने कहा, हम 12 घंटे का धरना दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने नरेगा को खत्म कर दिया है। ये न केवल देश के गरीब लोगों के लिए बने एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम को समाप्त करने जैसा है बल्कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्वों का भी अपमान है। ये देश की जनता का भी अपमान है। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गई टीएमसी सांसद सागरिका घोष। यहाँ 12 घंटा के लिए धरना दे रहे हैं। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है। क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था, उसको खत्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और हमारा जो संवैधानिक गणतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। यहाँ विपक्ष काम करता है। यहाँ सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। तो इसके विरुद्ध हम यहाँ धरना दे रहे हैं 12 घंटे के लिए। दरअसल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी विधेयक को राज्यसभा ने आधी रात के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की जगह ये नया प्रावधान अब लागू हो जाएगा। अब सरकार का यहाँ दावा है कि नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन की मजदूरी रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी, जो पहले की तुलना में ज्यादा है। सरकार इसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। आपको बता दें, इस धरने के दौरान विपक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि उनका विरोध सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा। सागरिका घोष ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर देश भर में सड़कों पर भी उतरेगा और जनता को बताएगा कि कैसे सरकार गरीबों से जुड़े एक अहम कानून को खत्म कर रही है। इस तरह विकसित भारत जी राम जी विधेयक के पारित होने के साथ ही देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने के आसार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।